मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। म्यूजिक के नोट से दिलों के तार जोड़ने वाला रहमान आज अपने ही दिल को टूटने से बचा ना सका। उसके संगीत के जादू ने न जाने कितनी ही फिल्मों में इश्क को मुकम्मल बनाया, लेकिन फिर भी क्यों असल जिंदगी में वो खुद इश्क से महरूम रह गया। ऑस्कर और ग्रैमी जैसे अवार्ड्स जीतने वाले धुनों के इस जादूगर की जिंदगी ने ऐसी कौन सी धुन बदली जिसने मद्रास के दिलीप कुमार को इंडिया का AR रहमान बना दिया, और रहमान बनकर उसने ऐसा कौन सा सुर छेड़ा जिसकी लय ने सक्सेस की ऐसी ताल पकड़ी कि AR रहमान सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का महान कलाकार बन गया। किस्सा में बात आज इसी पर। जिस तरह बिन गानों के हमारी इंडियन फिल्में अधूरी हैं, ठीक उसी तरह AR रहमान के बिना इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री अधूरी लगती है। कानों के रास्ते दिल में उतरकर रूह में समाने वाली करिश्माई कॉम्पोजिशन से भारतीय संगीत को पूरी दुनिया में गुलजार करने वाले रहमान की जिंदगी में एक अधूरेपन ने दस्तक दी है। ये दस्तक है उनके डिवोर्स की, 3 बच्चों और 29 साल लंबे साथ के बाद उनकी बेगम शायरा बानो ने उनसे तलाक ले लिया है। अल्लाह रखा रहमान, जिन्हें दुनिया AR रहमान के नाम से जानती है, पिछले 32 सालों से अपने बेमिसाल संगीत से म्यूजिक इंडस्ट्री का चेहरा बदल रहे हैं। साल 1992 में फिल्म रोजा से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रहमान ने पहली ही फिल्म से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड जीतकर ये साबित कर दिया कि वो संगीत की दुनिया के नए बेताज बादशाह हैं। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल 6 जनवरी 1967 को मद्रास में जन्मे रहमान का असली नाम दिलीप कुमार राजगोपाल था। संगीत उनकी रगों में बसा था क्योंकि उनके पिता RK शेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार थे। इसलिए रहमान ने सिर्फ 4 साल की उम्र से संगीत सीखना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो कई बार अपने पिता के स्टूडियो में उनके साथ जाया करते थे। लेकिन रहमान की जिंदगी में तूफान तब आया जब वो महज 9 साल के थे। उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके चलते उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी रहमान ने संगीत का साथ नहीं छोड़ा। 11 साल की उम्र में वो मलयालम संगीतकार MK अर्जुनन के ऑर्केस्ट्रा में इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे और जल्द ही उनका टैलेंट पहचाना जाने लगा। MS विश्वनाथम, विजया भास्कर, इलैयाराजा, रमेश नायडू और यहाँ तक कि जाकिर हुसैन जैसे दिग्गज संगीतकारों ने उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया, और इसी के चलते उन्हें जाकिर हुसैन के साथ वर्ल्ड टूर करने का भी मौका मिला। रहमान ने कीबोर्ड, पियानो, सिंथेसाइजर, हारमोनियम और गिटार जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में महारत हासिल की है, पर खासकर सिंथेसाइजर के लिए उनका जुनून देखते ही बनता है। शुरुआत में AR रहमान ने अपनी पहचान बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट, जिंगल और डॉक्यूमेंट्री के लिए म्यूजिक बनाना शुरू किया। इनमें सबसे मशहूर था टाइटन वॉच का जिंगल, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन अभी तक दुनिया उन्हें दिलीप कुमार के नाम से ही जानती थी। फिर आया साल 1990, जब रहमान की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उस वक्त वो सिर्फ 23 साल के थे और उनकी बहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तमाम इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसीलिए परिवार ने आखिरी उम्मीद के तौर पर एक सूफी हीलर का रुख किया, जहां उनकी बहन चमत्कारी रूप से ठीक हो गई, और इस घटना ने रहमान को सूफी विचारधारा की ओर आकर्षित किया, जिससे उनकी जिंदगी की काया पलट हो गई। कुछ समय बाद उनकी मां उन्हें एक हिंदू ज्योतिषी के पास ले गई, और ज्योतिषी ने रहमान को देखते ही कहा कि उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने 2 नाम भी सुझाए, पहला अब्दुल रहमान और दूसरा अब्दुल रहीम। रहमान ने इनमें से अब्दुल रहमान चुना। फिर उनकी मां ने इस नाम में अल्लाह रखा जोड़ दिया, और इस तरह दिलीप कुमार राजगोपाल अल्लाह रखा रहमान बन गए, जिन्हें आज पूरी दुनिया AR रहमान के नाम से जानती है। AR रहमान का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में संगीत के लिए एक मिसाल बन चुका है। उनके बेमिसाल संगीत ने न केवल देश बल्कि विदेशों में भी उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है स्लमडॉग मिलियनेयर का शानदार म्यूजिक स्कोर, जिसके लिए उन्हें 2 ग्रैमी और 1 ऑस्कर से नवाजा गया। लेकिन उनके अवार्ड्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड जैसे ढेरों सम्मान शामिल हैं। संगीत की दुनिया में AR रहमान ने कई हिट ट्रैक दिए हैं, लेकिन लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ उस रिदम को पकड़ नहीं पाई।
हाल ही में 29 साल पुरानी उनकी शादी एक फुल स्टॉप पर आ गई। साल 1995 में रहमान ने सायरा बानो से शादी की थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन एक दिन अचानक रहमान ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये चौंकाने वाली खबर दी कि वो और उनकी पत्नी सायरा बानो ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया है। हालांकि इस डिवोर्स की असली वजह क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन स्पेक्यूलेशंस के बाजार अभी गर्म हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवफली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।